नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, पाकिस्तान पर भारत के प्रहार के बाद अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सीज फायर भारत ने क्यों किया। इन लोगों को थोड़े समझने की भी आवश्यकता है। देखिए, जनता तो कहेगी ही कि भारत का मान सम्मान बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान को औकात दिखाना चाहिए ताकि वो आतंकी गतिविधि में शामिल ना हो। लेकिन देखिए, जिस तरह भारत ने सबसे पहले उसके 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करते 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया, इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बार, जब भारत ने उसके 7 एयरबेस स्टेशन को गिराया और वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसके आसपास जब बमबारी की तो पाकिस्तान घबरा गया और वो न्यूक्लियर अटैक की धमकी अमेरिका के माध्यम से देने लगा। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि अब वो रिहायशी इलाके में अटैक करता। जब अमेरिका भारत से बात किया कि अब देखिए, पाकिस्तान जब घबरा गया, जब सोच रहा है कि हमारा सब कुछ समाप्त हो रहा है, तो वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, परमाणु अटैक कर सकता है और ये रिहायशी इलाका में अटैक करेगा जिससे भारत में भी हजारों आदमी की मौत हो सकती है। इस परिस्थिति में जो देश का मुखिया होता है वो सोचता है कि हम आदमी को हताहत होने से बचाएं। इस परिस्थिति में पाकिस्तान को तो उसको करारा जवाब मिल ही गया है ताकि पाकिस्तान दोबारा सिर न उठा सके। इसीलिए यह समझौता हुआ और सीज फायर हुआ। इस बात को भी समझना चाहिए देशवासियों को कि अगर पाकिस्तान रिहायशी इलाकों में हमला करता मिसाइल से कितनी लाशें जाती, तो इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान से तो बदला ले लिया। देखिए, दरभंगा की जनता लहरियासराय रेलवे स्टेशन, टावर, अन्य जगहों पर क्या कहती है इस सीज फायर के संबंध में अब मोदी के कदम पर। जो सरकार ने निर्णय लिया है, सक्षम प्रधानमंत्री हैं, अपने विवेक से निर्णय ले रहे हैं, यह भारत के हित में। सुरक्षा जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है और उस पर जो निर्णय हुई होगी वो देश में जो वहाँ जो लोग लड़ते हैं, जो कमांडर लोग हैं, उन लोगों का ये निर्णय होगा तो देश हित में सही ही रहा होगा। आम जनता हम लोग अपने तरह से सोचते हैं लेकिन वो लोग अपने तरह से सोचते हैं, इसलिए जो है सो निर्णय हमको लगता है जो सही निर्णय है। इससे चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस युद्ध विराम से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि चुनाव जो है सो इस सब से लेकर के नहीं होगा। देश चुनाव का सीधा मतलब अपने आप उसका जो सब कुछ यहाँ सेट रहता है हिंदुस्तान के अंदर, वो उससे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये राजनीतिक लोग सोचते हैं जो इसका प्रचार हम करेंगे तो ऐसे हार जाएगा, वो जीत जाएगा। लेकिन क्योंकि विरोधी के पास आप गौर करिए ना, आप लोग भी पत्रकार हैं, घूमते हैं, उनके पास नेता कौन सा है? नेता यदि कोई हो तब तो ठीक है। तो जिस कद का नेता होना चाहिए देश को चलाने के लिए, तो उस कद का तो कोई नेता है नहीं। लोग यही सोच रहे हैं जो ये लंबे समय तक रहेंगे ना तो जनता इनसे उब के हमको बना देगी। बस इसी पे विरोधी जितने भी हैं वो टिके हुए हैं और कुछ नहीं है। मुद्दा बनाएगा तो खतरा है। युद्ध विराम हुआ, भगवान करे, बहुत बढ़िया चीज़ हुआ। सारे लोग बेचैन थे। हमारा भी बाल बच्चा था कि लुधियाना में डर से भाग गया था बाल बच्चा को लेकर के। जब तक पढ़ता था वहाँ, अब 2 महीना की छुट्टी हो गया, अब 2 महीना नहीं जाएगा, मुश्किल है। लेकिन बहुत धन्यवाद है क्या ठीक। वो समझ गया है कि हमारा जो नेता है हमारे लिए जो काम करेगा वो एक मोदी सरकार है, बीजेपी है, आरएसएस है और बाकी अन्य सब जैसे अभी चुप्पी मारे हुए हैं। और बॉलीवुड का जैसे देख लीजिए, जो मजाक उड़ाते थे एक चुटकी सिंदूर का कीमत क्या है, वो भी आज चुप हैं क्योंकि वो सारे लोग जो भी हैं बॉलीवुड के लेकर और जो कांग्रेस है, सबका जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से था, जिसका जवाब मोदी सरकार ने दिया। तो हम मोदी सरकार के साथ हैं, बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। पूरी और जो मुसलमान लोग हैं वो भी समझ गए हैं कि बीजेपी जो है हमारे ही हित में, वो भी सोचते हैं। और जो अभी की सरकार कर रही है वो ना हिंदू मुस्लिम भी नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी हिंदू लोग समझ रहा है कि मेरे पक्ष में कोई खड़ा है, वो आरएसएस है। अभी तो लाभ क्या मिलेगा? अभी तो जो हुआ है लड़ाई झगड़ा, उसमें सब एक हैं हम लोग, जो किसी तरह से इंडिया को इसमें सफलता मिले, जीते। उसमें बिहार दुनिया देश का बात नहीं है, स्टेट का बात नहीं है, ये तो पूरा हिंदुस्तान की बात है। सत्ता को हम इसमें पार्टी नहीं बनाना चाहते हैं। ये अपना अपना सब सत्ता के लिए सब कुछ बोलता है, गलत झूठ, लेकिन ये सब एक भारत एक, हमारा देश एक, इसमें कहीं कोई कुछ
पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है। सब मतलब अभी तो भारत को लेकर चलना है, उसमें आप बीजेपी कुछ बोलेगी, ये अपना अपना इंडिया कुछ बोलेगी, राजद अलग कहेगी, वो सब भजाने का चीज़ है, उसमें हमको बोलने का कोई अधिकार नहीं। फिरेगा तो वो अपना दिन अधीने समझेगा। मोदी जी की जय रहे, और क्या विशेष कहेंगे। जो उन्हीं पर में पूरे विश्व है हमारा, पूरे देश में है। विदेश के बात है तो मोदी जी हैं ना, हम लोग उनके पीछे रहेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोगों का जीत कहीं भी होगा और कभी भी होगा। हम तो इतना ही कहेंगे कि मेरा देश जिंदाबाद रहे, उसी में कन्हैया जी हों या मैया जी हों या पिता हों या माता हों, सब आनंद रहेंगे। लेकिन एकजुट जब हम लोग पूरा विश्व में रहेंगे तभी हम लोग हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझेंगे, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये गठबंधन को बहुत समर्थन मिलेगा। मोदी का जो है सो बहुत का भाई हो गया। ये पहले जो फायदा था इसको होने में से करीब 20% वोट और बढ़ जाएगा, 20% वोट और बढ़ जाएगा। तीन है लोग बने, पूरा जनता उनका समर्थन कर रहा है और जो कर रहे हैं जनता उनके साथ है। आप हानि तो मान के चलिए वो समय बताएगा। और रहा सवाल मान के चलिए अभी युद्ध, पाकिस्तान जो आतंकवादी का हमला जो करवाया है, ये तो बहुत दुखनीय बात है। और भारत सरकार भी पूरा उत्साह से भारत के जितने भी सेना थे वो अपना पूरा पाकिस्तानी कैंप को, आतंकवादी कैंप को उड़ाया। और भारत सरकार जो भी डिसीजन लिया है बहुत अच्छा डिसीजन है। और अभी तो उसको टेलर दिया है, और फिर नहीं सुधरेगा, फिर आतंकवादी हमला करेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा ढंग से, नामो निशान उसका मिटा दिया जाएगा। और देश को फायदा हुआ है जो अभी उसको दिया है सबक, और नहीं सुधरेगा तो फिर उसको नामो निशान मिटा देगा। का सवाल आर्थिक लाभ मिलेगा, और लोगों को आर्थिक लाभ इसलिए मिलेगा कि युद्ध होता तो उससे भारी नुकसान होता, और युद्ध विराम होने से लोगों में शांति भी कायम रहेगा और आर्थिक स्तर पे भारत को हानि होने से बचाव हुआ। राजनीतिक मुद्दा नहीं बना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होना चाहिए था, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाएगी। पार्टी स्तर पे नहीं देखना चाहिए, यहाँ देश हित में देखना चाहिए था। सभी लोग को मिलके इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए था। हुआ है, इससे बिहार को और पूरे भारत को बहुत फायदा हुआ है। फायदा ये हुआ है कि जैसे हम लोग जो कुछ भी खरीद कर खाते हैं वो सब महंगा हो जाता है, अगर युद्ध जारी रहता तो। अब बंद हो गया है तो हम लोग जिस स्थिति में जैसे प्राप्त कर रहे हैं वैसे ही प्राप्त करेंगे। और अगर इस तरह से फिर हमला होगा तो हमारा भारत के प्रधानमंत्री छोड़ने वाले में से नहीं है, फिर होगा। ये अच्छा हुआ है कि उनको सबक सिखाए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और बंद भी हुआ है वो भी अच्छा हुआ है हमारे देश के लिए, बिहार के लिए। युद्ध विराम जो हुआ है थोड़ा सा अच्छा चीज़, मतलब पाकिस्तान जो अटैक किया है आज जो है मोदी जो है मतलब जवाब अच्छा तरह से दिया है। फिर अगर उस तरह का तैयारी के साथ उसको जो है ख़त्म कर देना, क्योंकि वो बार बार गलत काम ही करता है। बस चुनावी फायदा इसमें नहीं देखना चाहिए, ये आतंकवादी द्वारा किया गया हमला है तो अलग तरह से देखना चाहिए। ये फायदा अगर देखिएगा गलत हो। ये देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तानी को देख रहे हैं, लाभ ही लाभ मिला है, दुश्मन को खदेड़ के भगा दिया भारत। इससे और बढ़ के क्या हो सकता है। फिर भी कभी वो सर उठाने की हिमाकत नहीं करेगी। और क्या कहें, विराम होना ज़रूरी था क्योंकि उसमें जान माल का बहुत खतरा होता है। इसलिए अगर युद्ध विराम हो गया तो अच्छा ही हुआ, दूसरे देश को नुकसान से बचा, अपना देश भी नुकसान से बचा। इस सिलसिले में हम युद्ध विराम को मान्यता देते हैं। बहुत
अच्छा हुआ है, अपना काम करता रहे, आप बेकसूर मारा जाए तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेगा ना, नहीं करेगा। राजनीति मुद्दा इसको नहीं बनाइए, इसको राजनीति